अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हिकमात स्टोरीज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो दोस्ती, रोमांच और एक रहस्यमयी सफर से भरी हुई है। क्या होता है जब दो दोस्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और जोखिम भरी यात्रा पर निकलते हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर कुछ नया हो और राज छुपे हुए हों? तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुरानी सुबह थी जब समीर और अली दोनों अपनी रूटीन शुरू कर रहे थे। समीर, जो एक किराना की दुकान चलाता था, सुबह सुबह नमाज पढ़कर अपनी दुकान की तरफ बढ़ा। अली, जो अपने अब्बा के गैराज में काम करता था, वह भी अपनी नमाज पढ़कर काम पर निकल गया। लेकिन कुछ ऐसा था जो उनकी रूटीन में बदलाव लाने वाला था। जैसे ही समीर अपनी दुकान पर पहुंचा, उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, अली, क्या हालचाल है? कुछ सोचा है आज? हाँ यार, मुझे लगता है एक एडवेंचर चाहिए। क्या तुम कैंपिंग ट्रिप पर चलोगे? समीर ने जवाब दिया, यह तो जबरदस्त आइडिया है, लेकिन घर वालों से पूछना पड़ेगा। अली ने अपनी माँ से बात की और पूछा, माँ, मैं कुछ दोस्तों के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है यह सही होगा? माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। अगर सब ठीक हो तो जा सकते हो। अली ने फिर समीर को कॉल किया। माँ ने हाँ कर दी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने को कहा है। समीर ने अपने अब्बा से बात की। अब्बा, मैं अली के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, क्या आपके हिसाब से सही है? अब्बा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम दोनों कैसे जा रहे हो? तुम्हारे पास सब कुछ है? समीर ने कहा, जी अब्बा, सब कुछ है, शुक्रिया। 10 बजे समीर ने अली को अपने घर बुलाया और दोनों ने चाय के साथ अपनी ट्रिप का फाइनल प्लान बनाया। समीर ने कहा, 11:30 पर निकलते हैं। 4 से 5 घंटे का सफर होगा, फिर जंगल के पास एक अच्छी जगह मिलेगी। अली ने कहा, हाँ, चल, मान जाओ, चलकर मिलते हैं। 11:30 पर दोनों ने अपना सामान पैक किया और सफर की शुरुआत की। रास्ते में दोनों घर वालों से बिछड़े हुए थे, लेकिन उनके दिलों में एक उत्साह था जो किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अली ने कहा, यार, ये ट्रिप काफी मजेदार होने वाला है। तुम्हें याद है ना हमारे पुराने सफर का क्या हुआ था? समीर ने हंसते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल, लेकिन यह सफर कुछ अलग होगा। 4 से 5 घंटे के सफर के बाद दोनों एक खूबसूरत जगह पहुंच गए। यह जगह एक जंगल के पास थी, जहां एक शांत तालाब भी था। समीर ने कहा, यह जगह परफेक्ट है। यह ट्रिप बिल्कुल वैसी हो रही है जैसी हमने सोची थी। बिल्कुल, चलो कैंपिंग की जगह ढूंढते हैं, अली ने कहा। जब दोनों ने अपना कैंपिंग का सामान लगाया तो समीर ने कहा, आज हम मैगी बनाएंगे यार। क्या तुम्हें याद है पिछली बार हमने कैंपिंग में क्या बनाया था? अली ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर इस बार कुछ अलग करते हैं, मैगी में एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं। फिर दोनों ने मिलकर मैगी बनाई और गरम गरम खाई। हवा काफी ठंडी हो गई थी और दोनों आराम से बैठकर अपने खाने का लुत्फ उठा रहे थे। दोनों ने खाना खाने के बाद जंगल की ओर चलने का फैसला किया। समीर ने कहा, क्या तुम जंगल में घूमने चलोगे? अली ने जवाब दिया, हाँ, चलो, शायद कुछ नया देखने को मिले। जंगल में घूमते हुए समीर और अली एक रहस्यमयी हवेली के पास पहुंचे। हवेली का माहौल अजीब था और पूरी जगह घने पेड़ों और लताओं से घिरी हुई थी। समीर ने कहा, यह क्या जगह है? मुझे लगता है कुछ रहस्यमयी है यहाँ। अली ने कहा, यह बहुत डरावना लग रहा है। दोनों ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अली ने कहा, तुम्हें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? समीर ने कहा, हाँ, मगर थोड़ा ध्यान रखना, कुछ अजीब लगता है। हवेली के अंदर काफी पुराना सामान और अद्भुत चीजें थीं। पुराने फर्नीचर, किताबें और कुछ रहस्यमयी चीजें पड़ी थीं। अली ने कहा, यह सब तो बहुत पुराना और अजीब है। समीर ने कहा, हाँ, लगता है हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही दोनों ने एक कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने एक पुराना चिराग देखा। समीर ने कहा, यह चिराग कितना अजीब है, क्या तुम इसे ले लेना चाहते हो? अली ने मना करते हुए कहा, नहीं, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोनों ने हवेली को छोड़ दिया और वापस कैंप की ओर लौटे। समीर ने कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब थी, हमें वापस लौट आना चाहिए था। अली ने कहा, हाँ,
हम अब आराम से वापस कैंप पर चलते हैं। दोनों ने कैंप फायर के पास बैठकर कुछ समय बिताया, खाना खाया और एक दूसरे से बातें की। समीर ने कहा, यह ट्रिप कुछ खास होने वाली है। अली ने कहा, हाँ, यह सच में एक अद्भुत अनुभव है। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन दोनों ने मजे से इसे बिताया। समीर ने कहा, बारिश की यह हल्की बूंदें बहुत शांति देती हैं। अली ने कहा, हाँ, यह अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। सुबह हुई और दोनों ने चाय पीने के बाद इस यात्रा के बारे में सोचा। समीर ने कहा, याद रखना, यह यात्रा हमारे लिए हमेशा खास रहेगी। अली ने कहा, सच में, हमें इस समय का भरपूर आनंद लिया। अंत में समीर और अली घर लौटने के लिए निकल पड़े। वे जानते थे कि यह यात्रा उनकी जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। समीर ने कहा, अब हम घर लौट रहे हैं, लेकिन इस यात्रा की यादें हमेशा साथ रहेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।